आज एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। कहानी का शीर्षक है बिल्ली का न्याय। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक जंगल में विशाल वृक्ष के नीचे एक खोल के अंदर कंपीजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कौंपले खाने के लिए बहुत दूर चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में सिग्रगो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं पर वो रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपीजल नाम का तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कौंपले खाने के बाद वह बहुत ही मोटा और ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि एक खरगोश वहाँ पर बैठा था। उसने खरगोश को अपनी इस जगह को खाली करने के लिए कहा। खरगोश भी बड़ा तीखे स्वभाव का था, बहुत ही शाना था और चतुर भी था। वह बोला, अब यह घर तेरा नहीं है, तू छोड़कर चला गया, अब यह घर मेरा है। फिर खरगोश ने कहा, वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यह नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले वह घर उनका हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई भी विधान नहीं है। इस तरह लड़ाई बढ़ती गई, झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपीजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय लेने की बात कही और फिर उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली ने सुन लिया। दूर बैठी बैठी वो बिल्ली सुन रही थी इनकी सारी बातें। उसने सोचा कि मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। दोनों को मारकर खाने का अवसर भी मिल जाएगा और पेट भी भर जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख कर नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, यहाँ कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर बहुत डर गया, बोला, यह तो मुझे खा जाएगा। फिर तीतर दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसको तुम खा लेना और अपना पेट भर लेना। यह सुन बिल्ली ने आँख खोली और कहा, राम राम राम, ऐसे ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। अब मैं किसी को खाती नहीं, अतः धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार है। तुम्हारा न्याय करने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात को नहीं सुन सकती। इसलिए तुम्हें पास आकर अपनी बात बतानी होगी, अपनी घटना मुझे पास आकर बतानी होगी। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए, उसके बिल्कुल पास आ गए और बिल्ली ने झपटा मारकर दोनों को दबोच लिया और खा लिया। कहानी समाप्त हुई दोस्तों। धन्यवाद।